Hello children, this is next part of my elder brother. Welcome to my class. So this is page number 69. Let's start. One day a cat is flying slowly downwards. एक दिन एक पतंग धीरे धीरे नीचे की तरफ उड़ता हुआ आ रहा था. मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. मुन्ना जल्दी से उसको पकड़ने के लिए दौड़ा. सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया. अचानक उसके सामने भैया आ गए. भैया बोलते हैं, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना हैंड. मुन्ना के हाथ को पकड़े हुए. आर नॉट यू ashamed टू बी प्लेइंग कैट्स ऑल डे लॉन्ग. तुमको शर्म नहीं आती है सारे दिन पतंग के साथ खेलते हुए. डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास. तुमको जरा भी महसूस नहीं होता है कि अब तुम 8वीं कक्षा में हो. एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास. और तुम कोई छोटे क्लास में नहीं पढ़ रहे हो. इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचती हो, दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड, कि मैं सिर्फ एक क्लास तुमसे आगे हूँ. एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ. यू आर रॉन्ग, तो तुम गलत हो. आई एम 5 years ओल्ड दैन यू आर. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ. एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा. अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. समझ जो है वो सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आती है. लुक एट माँ एंड बाबा. माँ और बाबा की तरफ देखो. माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास. माँ जो है वो कभी स्कूल गई नहीं और बाबा सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं. मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? सच भैया, ये क्या सच है? तब भैया बोलते हैं, यस, हाँ, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो. फिर भी बहुत सारी चीज़ें, हजारों चीज़ें हैं जो वो जानते हैं. मोर देन यू और मी, तुमसे और मुझसे ज़्यादा. एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड. और इस तरीके से हम पूरे संसार की बुद्धि और समझ है. माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस. माँ और पापा को हमेशा अधिकार होता है कि वो हमें एक्सप्लेन करें और हमें सही करें. नाउ व्हाट यू डू इफ़ आई वेर टू फॉल सिक टुडे. अब बताओ तुम क्या करोगे अगर आज मैं बीमार हो जाऊं. मुन्ना कहता है, आई डोंट नो भैया, मैं नहीं जानता हूँ भैया. आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल. मैं बाबा से कह दूंगा और वो बोलकर हॉस्टल की तरफ भाग जाता है. भैया, ओह, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर. मैं इसी जवाब की प्रति उम्मीद कर रहा था. बाबा वुड नॉट गेट अपसेट. अब बाबा जो हैं वो उदास नहीं होंगे. ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत है. एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर. और तब वो डॉक्टर को बुलाएंगे. बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. बाबा जो हैं वही असल में बताएंगे कि क्या करना है. दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस. उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है. तो मुन्ना कहता है अपनी आंखों में आंसू लाके, जब उसके भैया बोलते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या बोलोगे, तो बोलता है कि मुझे नहीं पता भैया, मैं जाके बाबा से कहूँगा और मैं हॉस्टल से दौड़ के जाके उनको बताऊँगा. ठीक है, तो फिर ये बताता है कि हाँ, फिर बाबा जानेंगे, उदास नहीं होंगे, पहले देखेंगे, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे, फिर बताएंगे कि क्या करना है अपने एक अनुभव से. तो मुन्ना कहता है अपनी आंख में आंसू लाके, भैया आई एम सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए. व्हाट यू से इज़ ट्रू. आप जो कहते हैं वो सही है भैया. हक्स मुन्ना लविंगली. तो भैया जो हैं मुन्ना को प्यार से गले लगा लेते हैं. भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई कैट्स. मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना बहुत पसंद है. बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले, लेकिन मैं भी अगर खेलने लगूँगा,
देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, तब मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूँगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना, आई लव यू भैया, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपको भैया। नीचे देखिए न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। फाउंडेशन, इसका मतलब आधार। शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल होता है ना। दैनिक दिनचर्या जो होता है, इस ऐसे किसी भी सब्जेक्ट पे रचना लिखने को ऐसे कहते हैं। और आइडलिंग, विदाउट माई पर्पस, लेजी, सॉरी क्या है, आइडलिंग, हाँ, विदाउट एनी पर्पस लेजी, बिना किसी मकसद के आलस्य करना। मास्टर्ड, गेंड एक्सपीरियंस, स्किल्ड। मास्टर्ड उसी को कहते हैं जो पूरा अनुभव प्राप्त कर चुका होता है किसी भी विद्या में।